Hello friends, it is your standard 7th and subject mathematics. Students, we have done 2.1 of fractions and decimals. Now it's time to do multiplication based on fractions and decimals. Only first we try to understand some rules multiplying fraction with fraction, fraction with whole number. So the first is one whole number and another fraction. इसका मतलब ये कि एक होल नंबर दिया है और दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है a मल्टीप्लाई बाय bc. तो हम इसका कैसे कर लेंगे, ये इंटू बी अपॉन सी. अब इसमें एग्जाम्पल ऐड करके देखते हैं, जैसे 4 इंटू 6 अपॉन 2. तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो होल नंबर है इससे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. a इंटू बी मतलब 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 अपॉन 2. अब आगे की स्टेप क्या होगी, यदि 2 से ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ये डिविजिबल है तो हम डिवाइड कर लेंगे. तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. अब 2 6 जा 12. तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर उसके बाद दोनों फ्रैक्शन दिया हुआ है a अपॉन b और c अपॉन d, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. तो a इंटू सी लिखेंगे अपॉन b इंटू d. इसका भी हम इस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन में रूल्स ज़्यादा है नहीं और बहुत इजी है, आपको समझ आया होगा. तो यदि आप जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a अपॉन b इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा 0. जैसे 2 0 जा 0, 0 2 जा 0. तो ये हमें याद रखना है. यदि मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो अब टाइम है एक्सरसाइज की ओर बढ़ने का. तो इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, बस हमें याद रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो 2.1 शुरू करते हैं हम. 2.2 एक्सरसाइज 2.2. बच्चों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोएस्ट टर्म. यानी नीचे दिए गए जो फ्रैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करना है और उनका लोवेस्ट टर्म में कन्वर्जन करना है. तो जो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करके लोवेस्ट टर्म बनाने वाला, उसमें का जो फर्स्ट है वो देखते हैं. तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 4 अपॉन 5 ऑफ 150. ये है क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, इजी है. तो इसमें हम देख सकते हैं अपना प्रॉब्लम दिया हुआ है 4/5 ऑफ 150. पहले इसे उतार लो. उसके बाद 4/5 और ये जो ऑफ लिखा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे 150. अब
यहीं से भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक बार न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर लिख लेंगे और अपॉन 5। इसके बाद ये 5 है और यहाँ 0 है यूनिट प्लेस में, मतलब ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल है, 4 नहीं है, लेस देन 5 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। पर 150 5 के टेबल में आता है, 15 भी आता है, 5 3 जा 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 0 जा 0। इजी है, 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 3 जा 15 और 5 0 का 0। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर आ गया 1 2 0, 4 3 जा 12। इतना इजी है, बस हमें इसको समझना है। उसी तरह जो दूसरा तीसरा चौथा ए हो गया अपना, बी सी डी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। उसके बाद हम ई प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 14/7 मल्टीप्लाई बाय 24/16 मल्टीप्लाई बाय 15/80। अब इसमें दिया हुआ है 3 जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे। 14/7 मल्टीप्लाई बाय 24/16 मल्टीप्लाई बाय 15/80। इस तरह से हम सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब सारे फ्रैक्शंस को इस तरह से न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे। अब क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, दो ऐसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को या डिनोमिनेटर से को न्यूमरेटर से हम यहाँ पे क्रॉस डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्रॉस डिवीजन होगा। तो ये देखेंगे कि जैसे ये हमने 7 ले लिया, तो 7 के टेबल में इनमें से कोई आता है क्या? तो 14 दिया हुआ है, 24 और 15, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है। तो हम इससे कर लेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। उसके बाद 24 और 16, 24 16 के टेबल में नहीं आता, पर ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। फिर ये 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब हमको नए टर्म्स मिल गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे में यहाँ 1, यहाँ पे 4 मिल गया और यहाँ पे 6। इस तरह से क्रॉस डिवीजन के बाद इस तरह मिल गया। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। लेकिन हमको आंसर टाइम में चाहिए था सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में और मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा
4 बचा क्या 1/2। ये किस तरह से आता है मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो 2 होल नंबर 1/2 इज द आंसर। तो बच्चों इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। बस हमें पता होना कि जो हम दो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ले रहे हैं वो उनका मल्टीपल है या नहीं, वो उससे डिविजिबल है या नहीं, तभी हम क्रॉस डिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इवैल्यूएट करके मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। पहला दिया हुआ है 3/4 ऑफ 5/1/6। तो अब इसमें भी हम सबसे पहले प्रॉब्लम को लिख लेंगे 3/4 5/1/6। उसके बाद 3/4 5 6 30 + 1 31/6। अब क्या कर लेंगे 3 1 3 3 2 6। इसके बाद 31 और 4 ये तो डिविजिबल है नहीं, तो 31 का 31 और 2 8। आगे में लिख लेंगे 8 3 24 8 4 32 होता है, तो 8 3 24 7 बच गया। इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 है आपको आपकी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ होमवर्क दे देते हैं, सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 1 and 2। ओके।